शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र का कैसे प्रयोग किया जा सकता था। देखिए, हर चीज़ का अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। जैसे तलवार है, तो तलवार आपकी सुरक्षा भी करता है। जो नेगेटिव लोग हैं, उससे आप पॉजिटिव लोगों की सुरक्षा भी कर सकते हैं और फिर दुश्मनों का संहार भी कर सकते हैं। तो उसी तरह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे भी जाएंगे, ऐसा किया जा सकता होगा, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए, ब्रह्मास्त्र का कैसे प्रयोग किया जा सकता, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता था। इसके प्रयोग के लिए विशेष साधना करके इसे प्राप्त किया जा सकता था। इसे चलाने के लिए विशेष मंत्र का जाप करना होता था। विशेष मंत्र मतलब विशेष मंत्र, इसीलिए इसे दैवीय हथियार कहा गया है। माना जाता है कि अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है, और जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था। लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं आता, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा भी माना जाता है कि लाखों लोग मारे गए, सारे बच्चे मारे गए थे जो गर्भ में थे, और उसने उत्तरा के गर्भ की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। और इवन रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास में था। रामायण काल में जहाँ ये विभीषण और लक्ष्मण के पास ये अस्त्र था, वहीं महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुबलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से प्राप्त किया था। ये भी कहा जाता है कि इंद्र ने उन्हें दिया था। यदि हम उसमें जाते हैं रामायण काल में, तो कहा गया है कि एक दफ़ा इसका प्रयोग किया गया है। रामायण में प्रसंग आता है जब भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्हें ब्रह्मास्त्र संसाधन कर लिया था। तो समुद्र भी घबरा गए थे। अब चूंकि ब्रह्मास्त्र उन्होंने एक्टिवेट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं छोड़ना ही था। तो समुद्र देवता आ जाते हैं, बोलते कि ये तो पूरा समुद्र का पानी सूख जाएगा, लाखों करोड़ों जीव जंतु मारे जाएंगे, तो मैं आपको रास्ता दे देता हूँ। तो भगवान राम कहते कि मैंने तो इसे चढ़ा लिया, अब तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो वाल्मीकि रामायण में दिए वर्णन के अनुसार समुद्र देवता कहते हैं कि आप द्रुमकुल्य में छोड़ दीजिए, वहाँ पे सारे डाकू जो है बहुत त्राही त्राही मचा रहे हैं, आप वहाँ छोड़ दीजिए। तो भगवान श्री राम ने उसे वहाँ छोड़ दिया। तो ब्रह्मास्त्र की गर्मी से द्रुमकुल्य के डाकू मारे गए, लेकिन इसकी गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सारे पेड़ पौधे सूख गए और धरती जल उठी। तो इसके कारण पूरी जगह रेगिस्तान में बदल गई और उसके पास का मौजूद सागर भी सूख गया। और इसके प्रमाण हैं। आप पूछेंगे भाई ये द्रुमकुल्य कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। माना जाता है कि ये जो जगह है वो माना जाता है कि कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान कहते हैं कि आज भी वहाँ का जो रेगिस्तान है वो पूरा लाल है। वहाँ विचित्रताएं हैं जो इशारा करती है कि उसका संबंध रामायण काल से हो सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य के लिए बाण चला दिया था, तो वो तो मारे गए। और लोग यहाँ भी कहते हैं कि वहाँ की जो घटनाएं हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ उत्पन्न हुई हैं जो भगवान श्री राम के आशीर्वाद की वजह से हुआ है, कि वो जड़ी बूटी किसी अन्य जगह, पृथ्वी पे किसी अन्य जगह पे नहीं पाई जाती है। काजिस्तान का कजिलकुम इलाका वनस्पतियों के लिहाज से काफ़ी समृद्ध है। यहाँ कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो और कहीं नहीं मिलते। यहाँ 2 नदियाँ भी बहती है। तो भगवान श्री राम को लगा कि उन्होंने छोड़ को दिया, तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। तो अनेक प्रूफ हैं कि ब्रह्मास्त्र था।
और ब्रह्मास्त्र भी कई प्रकार के होते थे, छोटे, बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य और मांत्रिक अस्त्र भी। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता है। उदाहरण के तौर पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए प्रयास किया, किंतु महर्षि परशुराम के द्वारा जो श्राप मिला था वो मंत्री भूल गए। तो एक बार इसे चार्ज करके तैयार कर दिया जाए तब इसे वापस भी नहीं लिया जा सकता, अर्थात इसको आपको चलाना ही पड़ेगा। और इतना शक्तिशाली और विध्वंसकारी अस्त्र था कि इसे चलाने से पहले कई बार सोचना पड़ता था, क्योंकि अत्यंत विनाश का कारण बन सकता था। ये इसकी खासियत थी। खासियत क्या, इसका मतलब ये मतलब कुछ भी हो सकता था। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्म मंत्र साधना के लिए सर्वप्रथम मंत्र, सिद्ध, यंत्र और माला मंत्र प्राप्त किया जाता था, तब इसे सिद्ध किया जाता था। उसका शुभ मुहूर्त काल में साधना प्रारंभ किया जाता था, वो भी गुरुवार, सोमवार को। मतलब कहा, शास्त्रों में लिखा है कि वीरवार या फिर सोमवार को आप शुरुआत कर सकते थे। प्रातः काल या रात्रि काल पूर्व या उत्तर मुख आसन पर बैठ के किया जाता था। मंत्र पढ़े जाते थे, गणेश के मंत्र पढ़े जाते थे, गुरु के मंत्र पढ़े जाते थे, शिव के मंत्र भी पढ़े जाते थे। फिर ब्रह्मा का मूल मंत्र 21 दिन तक लगातार किया जाता था। उस वक्त शायद और किया जाता होगा। तो ब्रह्म मंत्र साधना, ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति के आधार है। तो ब्रह्मा जी के स्वरूप की साधना की जाती, उनके मंत्रों की साधना की जाती थी। वेद पुराण आदि में वर्णन है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ही ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। और ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म, मतलब ईश्वर का अस्त्र। प्राचीन काल में शस्त्रों से ज्यादा संहारक होते थे अस्त्र। शस्त्र तो धातु से निर्मित होते थे, लेकिन अस्त्र को निर्मित करने की विद्या अलग थी, और ये सिर्फ देवी देवताओं के पास होता था। ब्रह्मशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से शक्तिशाली माना जाता है, जो ब्रह्मा जी का 5वां मुख भी है, और ये बिल्कुल अचूक होता था। अर्थात ये जिस पर भी लक्ष्य करके छोड़ा जाए वो लक्ष्य पूरी तरह विनाश की भेंट चल जाएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।